हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आपको जो है एग्जाम्पल बताया जाएगा और पिछले लेक्चर में हमने जो इस चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी जो चल रहा है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी फार्मूले थे, उन सभी को बता दिया है। यहाँ पर हमने लिख करके बता दिया था जिससे आप उसे नोट्स में अपने लिख सकें। अब यहाँ पर आगे जो चलना है एग्जाम्पल, ये जो आपका एग्जाम्पल आज का है वह आपके एनसीईआरटी के किताब से है और प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 8 तक यहाँ दिया गया है। और आगे जो आगे जो आपका एग्जाम्पल होगा उसमें आप देखेंगे कि जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी को अगले लेक्चर में देख लिया जाएगा। उसके बाद में जब एग्जाम्पल समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे। तो इसके लिए आपको सूत्र जितना भी बताए थे आप याद किए होंगे। अब यहाँ पर एक एक प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पहले प्रश्न में दिया गया है कि एपी आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी है। और ये भी आपको वहां बताया गया था कॉन्सेप्ट में कि समांतर श्रेणी की स्थिति को जानने के लिए ये जरूरी है कि वहां पर जो भी पद लिखे गए हैं वो सभी किसी नियम के अंतर्गत हों और उनके बीच का जो सार्वंतर है वो बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पहले से दूसरे पर चलेंगे, कुछ संख्या जुड़ी होगी, दूसरे से तीसरे को प्राप्त करने के लिए कुछ जुड़ा होगा। तो जो संख्या जोड़ी गई है वो सभी जो है मान सभी का समान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह एपी होती है। हालांकि क्वेश्चन में जब दिया रहेगा पहले से कि यह एपी है तो उसे एपी हम लोग मानेंगे, मान करके चलेंगे। और जब कहीं कहेगा कि कोई श्रेणी दे देगा और उसे बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है तो उसे हम लोग हल करेंगे और हल करने के लिए D1 और D2 निकालेंगे। अर्थात कम से कम हम लोग उस श्रेणी का दो बार सामांतर निकाल लेंगे। चलिए, तो अब इतने कॉन्सेप्ट के साथ में आगे हम लोग बढ़ेंगे और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा आपको बताते चलेंगे। पहला है एपी 3/2, 1/2, 1 -1/2, -3/2। डेट डेस के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। अर्थात यहाँ पर जो ये एपी दिया गया है इसमें से आपको पहले ए का मान निकालना है, उसके बाद में डी का मान निकाल लेना है। तो इसके लिए आप पहले एपी को लिखें। तो पहला प्रश्न है एपी बराबर यहाँ दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डैश डैश हो जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले जब प्रथम पद की बात आएगी तो जो ये आपका एपी बना है इसमें पहली ही संख्या, जो पहला संख्या होता है वही प्रथम पद कहलाता है और उसे स्मॉल ए के द्वारा लिखा जाएगा। जब हम लोग डी को निकालने चलेंगे अर्थात सार्वंतर की बात करेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। आप सार्वंतर निकालना चाहे कहीं भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ चौथे में से तीसरे को घटा करके निकाल सकते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटा के निकाल सकते हैं और दूसरे में से पहले को घटा करके निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी स्थिति में आप अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए तो वहां पर आपको सार्वंतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो प्रथम पद है वह ए के द्वारा लिखा जाता है और यहाँ ए का मान ये पहली संख्या होगी अर्थात 3/2 मिल जाएगा। जब बात किया जाएगा सार्वंतर का, सार्वंतर के लिए हम लोग डी यूज करते हैं और डी का मान निकालने के लिए हमेशा अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं। हो जाएगा 1/2 -3/2। यदि आप इनका सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 -3 और बराबर आएगा -2/2, कट करके निकालेंगे -1। अर्थात आप ये कह सकते हैं डी का मान -1 आ गया और ए का जो मान है वह 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है पहला प्रश्न रहा है। अब अभी आप पहले समझ लीजिए एक क्वेश्चन और को।
उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरे प्रश्न में, और दूसरा प्रश्न देखिए कह क्या रहा है, दिया है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है। चलिए बताना है पहले कि जो ये आपका यहाँ 4 प्रश्न दिया गया है, इन चारों प्रश्नों में जो भी संख्याओं का समूह बनाया गया है ये बताना है कौन कौन एपी में नहीं है। फिर कहा यदि इनमें कोई एपी है तो उनके अगले 2 पद लिखिए। 2 पद मतलब लिखने का स्थिति तभी आएगा जब वहां पर वह आपका जो संख्याओं का समूह बनाया गया है वह एपी में होगा, और एपी में तभी होगा जब उसके सार्वंतर समान होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को लिख करके एक एक का पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर का मान समान मिल गया तो फिर इसके बाद हम कहेंगे एपी में है, और जब एपी में होगा तो आगे के 2 पद निकालेंगे। आगे का 2 पद मतलब है कि यहाँ 4 पद दिया गया तो 5वां और 6वां निकाल लेना रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, और दूसरे के पहले पर चलिए दिया गया है 4 6 10 सॉरी 4 10 16, इसके बाद 22 कामा हो जाएगा डैश डैश। ये आपका संख्याओं का एक समूह बस बनाया गया है, और ये कहा गया चेक करके बताइए क्या ये एपी में है या नहीं है। अब एपी में चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्टली सीधे D1 का मान निकालेंगे। अभी आपको हमने बताया है कि जब भी एपी में चेक करना हो तो उसके लिए जो भी समांतर श्रेणी यहाँ पर आएगी तो ऐसी स्थिति में समांतर श्रेणी लाने के लिए D1 और D2 का मान बराबर होना चाहिए। तो कम से कम आपको 2 बार सार्वंतर निकालना रहेगा, 2 जगहों पर निकालना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में D1 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 10 में से 4 को घटा देंगे। आपको हमने इस वाले में बता दिया है आप किसी भी स्थान पर सार्वंतर निकाल सकते हैं, लेकिन बस ये आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि अगले में से पिछले को ही घटाया जाए। तो ऐसी स्थिति में सार्वंतर आप कहीं भी निकाल सकते हैं। चलिए तो चलते हैं D1 पर। तो 10 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो सीधे यहाँ पर मिल जाएगा 6। ऐसे ही D2 यही निकाल दिया जाए तो हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर में यहाँ 6 मिल जाएगा। कम से कम आपको बताए हैं 2 निकालना, यदि कहीं दोनों का मान बराबर मिल गया तो ऐसी स्थिति में आप ये कहेंगे कि वह जो संख्याओं का समूह बनाया गया कि जो भी श्रेणी के रूप में बनाई गई है तो उसे आप ये कह सकते हैं यह एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, अतः यह एपी में है, एपी में है। चलिए जब ये एपी में होगा तो इसका अगला पद निकालना है, और आपको ये बताया गया था सार्वंतर के लिए कि जब भी किसी श्रेणी को हम लोग बनाते हैं सार्वंतर के रूप में तो जो भी संख्या रहती है उसमें सार्वंतर को हम लोग निश्चित या नियत संख्या के रूप में मानते हैं और फिर आगे जोड़ते हुए चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि 6 को जोड़ा जाएगा 4 में तो 10 मिलेगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 22। ऐसे अगला पद जब निकालेंगे तो 22 में 6 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगला पद निकालेंगे फिर उसमें आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 4 पद दिया है, 5वां पद निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 5वां पद, 5वां पद बराबर सीधे आप लिख सकते हैं कि जो ये 22 आया हुआ है इसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे सीधे 28 मिल जाएगा। ऐसे जब आपको 6वां पद निकालना होगा तो ऐसी स्थिति में आप इस वाले में जो 5वां पद आया है इसमें 6 को जोड़ देंगे, ये आपका 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम यहाँ पहले चेक कर दिया गया कि ये एपी में है कि नहीं, एपी में है ये पता चल गया क्योंकि D1 D2 दोनों बराबर हैं। अब इसके बाद हमने 5वें पद को और 6वें पद को निकाल लिया। हालांकि एक तरीका और है 5वें और 6वें पद को निकालने का, उसके लिए आपको बताया गया था एपी का व्यापक पद। पहले पद की जब बात करते हैं तो a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, ऐसे अगला a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे एक एक पद को हम लोग बढ़ाते हुए चले जाते हैं। वहां से भी आपका सलूशन निकालेंगे तो यही आएगा। चूंकि ये इजी था
यहीं से ही आप जो पद दिया गया इसमें 6 जोड़ते चलिए, आगे ये मिलता जाएगा। तो 2 पद निकालने के लिए कहा गया था, 2 पद निकाल लिए। यदि कहीं पर उसका कंडीशन आएगा तो उसको भी हम लोग लगाएंगे। चलिए अब इसके दूसरे पद पर चलते हैं। पहला कड़ी इसका हो गया। दूसरी कड़ी दिया गया है 1, -1, -3, -5, डैश डैश दिया गया। D1 का मान निकालेंगे तो -1 बराबर आ जाएगा -2। ऐसे D2 का मान आप निकाल लीजिए तो -3 में से -1 करेंगे, लेकिन ध्यान रहे -3 यहाँ है, एक माइनस लगेगा नियम के अनुसार जो घटाने वाला है, और एक माइनस इस संख्या का हो जाएगा तो मिलेगा -3, माइनस माइनस का गुणा कराएंगे +1 और निकल करके आएगा सीधे -2। अब आप देख पा रहे हैं D1 का भी मान -2 निकल करके आया है और D2 का भी मान -2 निकल करके आया है। तो ये कहेंगे कि D1 = D2, अतः आप ये कह सकते हैं यह AP में है, अतः यह AP में है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए अब, क्योंकि इसमें हम बता दिए हैं कि जब ये AP में होगा तो 2 अलग से पद निकालना है, जो भी यहाँ पर आपका श्रेणी बन रहा है। तो इसमें ऐसी स्थिति में जब आप इसका 5वां पद निकालेंगे, 5वां पद, तो 5वां पद जब निकालेंगे तो चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा सीधे -5 पहले से है, -5 और प्लस जोड़ना पड़ेगा -2 को, हो जाएगा -5 और प्लस माइनस का गुणा -2 आएगा -7। इसी प्रकार से छठवां पद, जब छठवां पद निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -7 प्लस फिर -2 हो जाएगा -7 -2, उसके बाद मिलेगा -9। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा उसके लिए, और इसके लिए ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न के जो विकल्प नंबर 3 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन पर चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से इन दोनों को हल किया गया है ठीक उसी प्रकार से उसको भी हल करेंगे। हालांकि यदि आप इसे समझ गए हैं तो आप वीडियो को रोक करके अब आगे के जो 2 प्रश्न हैं उन्हें खुद से हल कीजिए, फिर इसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन से मिलाइए, जिससे आपको अपना जो है आकलन भी होता रहेगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसके दूसरे का तीसरा। चलिए तीसरे में क्या दिया गया है, -2, -2, फिर -2, फिर 2, -2, डैश डैश। तो जब हम लोग D1 का मान पहले निकालेंगे तो इस 2 में से इसको घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 मतलब इसमें से घटाने का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि घटाना है हमने, लेकिन किसे घटाना है तो -2 यहाँ लिखना पड़ेगा, हो जाएगा 2 माइनस प्लस और 2 बराबर में मिल जाएगा सीधे 4। ये तो बात अभी हुई है D1 की। अब इसी प्रकार से D2 की बात करेंगे तो D2 मान निकालने के लिए -2, ये तीसरा पद, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे -2 हो जाएगा और ये -2 मिल करके -4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर मान दिया गया है D1 और D2 का, D1 और D2 का जो मान निकालने पर मिला है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, एक 4 है तो एक दूसरा -4 है, इसलिए जब बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह AP में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि D1 ≠ D2, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। चलिए AP में नहीं होगा। अब आप इसके चौथे विकल्प पर चलिए। चौथे विकल्प में जब चलेंगे तो दिया है 1, 1, फिर आगे 2, 2, फिर आगे है 3, 3, फिर डैश। अब इसमें आप सीधे देख करके जान सकते हैं कि ये बराबर नहीं आएगा,
क्योंकि आप तीन तीन संख्याओं का समूह देख पा रहे हैं, एक में से एक घटाएंगे जीरो, एक में से एक घटाएंगे जीरो, तो यहां तो जीरो मिल जा रहा है इन तीनों में, इन तीनों में जीरो, इन तीनों में। लेकिन आप किसी भी संख्या, हम इसको दो को लेकर चलेंगे, दो में से एक को घटाएंगे तो एक बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि D1 D2 केवल बगल बगल में ही नहीं चेक करना, कि आप इन दोनों को चेक कर लीजिए, इस एक में से एक को घटाइए शून्य, एक में से एक को घटाइए शून्य, तो ऐसी स्थिति में D1 D2 बराबर कर दीजिए। आपको आगे वाला पद भी देख करके चलना पड़ेगा। हालांकि जब यहां पर ये इस प्रकार से अलग अलग संख्या दी होती तो दो पद में निकल जाता है, लेकिन ये ऐसे तीन तीन संख्याओं का समूह सेम सेम बना दिया है, इसलिए आपको आगे के पदों को भी देख करके चलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में D1 बराबर मान लीजिए हम लोग यहां निकालते हैं 1 - 1 = 0, और यदि D2 निकाल देते हैं 2 - 1। बस कंडीशन है सर्वांतर निकालने के लिए आगे में से पीछे को घटाइए, किसी भी जगह पर आप घटा सकते हैं, चाहे आप यहां यहां घटा के चेक कीजिए, यहां यहां कर दीजिए, मतलब हर जगह पर सेम होना चाहिए। अब आप मान लीजिए 3 3 घटा लिए तो कहेंगे शून्य हो गया, लेकिन 3 2 जब घटाने चलेंगे वहां 1 मिल जाएगा और D1 D2 बराबर नहीं होगा। चलिए, तो यहां पर घटाने पर 1 मिल गया, तो आप ये कहेंगे कि D1 = D2, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। चलिए, AP में नहीं होगा। अभी आप और प्रश्न को समझिए, फिर इसके बाद हल करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, इसमें तो दिया गया है कि AP 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करना है। तो AP दिया गया है 2 7 12, मतलब 3 पद दिए गए हैं और डैश डैश कर दिया गया, और ये पूछा गया है कि बताइए इसका 10वां पद कितना होगा। चलिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो AP दिया गया है उसे पहले हम लोग लिखेंगे। चलिए, AP का मान लिखा है 2 7 12 कामा डैश डैश करके, और ये कहा है 10वां पद, यही ज्ञात करना है कि 10वां पद इसका क्या आएगा। अर्थात 10वें पद के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि A10 ज्ञात करना है, चाहे 10वां पद केवल कहिए चाहे A10 कह दीजिए। अब इसमें आप देखिए, A का मान यदि देखें तो 2 मिल जाएगा, D का मान निकालेंगे तो 7 - 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। 10वें पद को निकालना है तो सीधे आप जानिए कि जैसे प्रथम पद के लिए सूत्र बताए थे A, दूसरे पद के लिए A + D, हाँ पहले पद A ही है, दूसरा पद A + D, तीसरे पद के लिए A + 3D, ऐसे चौथे के लिए आगे आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। प्रथम पद A, द्वितीय A + D, तृतीय, ऐसे हम लोग बनाते हुए चले जाते हैं। सॉरी, एक पद छूट गया, A + 2D, फिर A + 3D, A + 4D। मतलब देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले संख्या यही मिला, दूसरे पर A + D, तीसरे पर A + 2D, चौथे पर A + 3D, पांचवें पर A + 4D। यहाँ बताने का मतलब यही निकल रहा है कि जिस पद के बारे में कहा जाएगा उससे एक कम करके आप D का मान लेंगे। जैसे यहाँ पर A10 की बात हो रही है, A10 का मतलब निकल जाएगा A + 9D। कैसे निकल रहा है, यहीं से कि पांचवा पद जब कहा जाएगा तो A + 4D, दूसरा पद कहेंगे तो A + D, चौथा पद कहा जाएगा A + 3D, मतलब एक कम करके संख्या को D के साथ में हम लोग रख लेते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे A10 का जो मान है वह सूत्र के अनुसार निकल करके आएगा A + 9D। यहाँ पर A का मान रखिए 2, प्लस हो जाएगा 9 × 5, 2 ऐसे रहेगा, 9 × 5 = 45, और यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगा, अर्थात यही आपका 10वां पद हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि A10 बराबर हो जाएगा सीधे 47। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका हल हो गया। अब चौथे में हम लोग चलते हैं। चौथे में आप यहाँ देखिए कि दिया गया है 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है, साथ ही
क्या इस AP का कोई पद शून्य है? चलिए, मतलब AP का मान शून्य करके लेकर चलना, सबका मान रख करके। सकारण उत्तर दीजिए। सकारण मतलब उसे सॉल्व करके आप बताइए कि आखिर क्या मतलब स्थिति है उसमें कि इसका पद कोई शून्य होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग शून्य स्थिति यहां पर पहले प्राप्त करेंगे। पहले यही प्राप्त करें कि कौन सा पद -81 होगा, फिर ये आप शून्य वाले टर्म पर चलेंगे। तो पहले आप AP को लिखिए। चलिए, AP का मान क्या दिया गया है? AP बराबर हो जाएगा 21, 18, 15 कामा डैश डैश, और यहां लास्ट में दिया गया है -81। चलिए, अब इसमें A का मान जब निकालेंगे तो 21 हो जाएगा। D का मान निकालेंगे, 18 में से 21 को घटाना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा 3। और जो ये आपका 81 है, यह आपका AN का मान है। तो AN मतलब ये लास्ट वाले में दिया है, तो AN का मान -81 हो जाएगा। हम लोग फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। AN का मान हो जाएगा -81 बराबर A का मान हो जाएगा 21 प्लस हो जाएगा n, चलिए n तो निकालना ही, n-1 इंटू D का मान हो जाएगा -3। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। जब इसको इधर लाएंगे तो -81 -21 और बराबर हो जाएगा इधर यहाँ पर -3 का गुणा कर दीजिए। या तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें बचेगा n-1 इंटू -3। सोल्यूशन करने के कई तरीके हैं, इसलिए यहाँ पर आप चाहे दोनों में गुणा करा दीजिए -3 का, उसके बाद सॉल्व करिए, या तो ऐसे रोक दीजिए। तो 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 2 10, तो यहाँ आएगा -102 बराबर में n-1 इंटू -3 हो जाएगा। -3 गुणे के रूप में है, तो ये आपका इसके बटे में जाएगा, मिलेगा n-1 बराबर -102 बटे में -3। ये आपका चिन्ह कट जाएगा। संख्या को काटिए, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब ये 34 यहाँ मिला, -1 उधर चला जाएगा, मिलेगा n बराबर 34 प्लस 1, अर्थात n का मान सीधे 35 मिल जाएगा। अर्थात आप ये जानिए कि जो ये श्रेणी यहाँ पर दिया गया है कि 21, 18, 15 ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब किस नंबर पर -81 आएगा, तो उसके लिए आपको मिल गया यहाँ 35वें नंबर पर, अर्थात 35वां पद जो है वह -81 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी में कहा है कि क्या इस AP का कोई पद शून्य है? क्या बीच में ऐसे घटाते जाएंगे 15, फिर उसके बाद में 3 और घटाएंगे, फिर घटाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसा भी पद होगा कि वहां शून्य मिलेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, AN को हम लोग सीधे शून्य मान लेंगे। चलिए, अब इसमें मान हम लोग कैसे निकालें, तो उसी चीज को आप ध्यान दीजिए। चलिए, कहा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लीजिए नवा पद शून्य हो जाएगा। चलिए, यहाँ जगह है इतने में हो जाएगा, इसलिए यही कर लिया जा रहा है। तो यहाँ मान ले रहे हैं कि माना AN बराबर 0। सूत्र होता है, AN के नीचे सूत्र बनाएंगे, A प्लस n-1 इंटू D बराबर मिल जाएगा 0। अब A का मान रखिए, A का मान यहाँ मिला है 21 प्लस n का मान मिल चुका है अब 35 माइनस 1 इंटू D का मान -3। तो ऐसी स्थिति में क्या करिए, n का मान यहां भी निकालिए, है ना, क्योंकि कोई पद शून्य की बात कर रहा है, तो इसीलिए n का मान यहां निकाल लिया जाए। तो n हो जाएगा n-1 इंटू D का मान हो जाएगा सीधे -3 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ मिलेगा 0, क्योंकि यदि हम लोग n का मान 35 रख दें तो 35वें पद पर तो मान ये -81 मिल रहा है, इसीलिए n का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सलूशन आप देखें, 21 हो जाएगा सीधे,
यहाँ पर -3 का गुणा n में कराएंगे -3n, -1 का गुणा कराएंगे -3 में +3 हो जाएगा, बराबर में मिलेगा 0। यहाँ -3n 21 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, बराबर में 0। अब यहाँ मिलेगा -3n बराबर में -24, पक्षांतर कर दिए, चिन्ह दोनों का गायब हो जाएगा। n बराबर मिलेगा 24/3, कट जाएगा सीधे, n बराबर हो जाएगा 8, अर्थात ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर एपी दिया गया है उसमें यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तो दिया है, ये 8वें जगह पर जाने के बाद में जो मान है वह इसका 0 मिल जाएगा। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। इसके बाद में आप देखेंगे 4 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हम लोग 4 प्रश्न को और देख लेते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आप सभी का हो गया होगा। चलिए, अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। और ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, जो है प्रश्न जिसमें आपको जो मान निकालना है ए और डी का। तो पहले आप प्रश्न को पढ़िए, आखिर ये कह क्या रहा है। तो आप पा रहे हैं क्वेश्चन में। चलिए, क्या दिया है मान, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब एपी हमें निकालना है, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 दिया गया है। तो एपी बनाना पड़ेगा, एपी को निर्धारित करना है कि क्या क्या एपी में आएंगे। लेकिन मान भी दे दिया, तीसरा पद दिया है यहाँ पर 5 और 7वां पद दिया है 9। चलिए, हम लोग क्या करें, जो मान दिया है उसी को लेकर के चलेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 5वां। चलिए, जो दिया गया है तीसरा पद मतलब A3 का मान दिया है 5। A3 जब दिया है तो इस पर फार्मूला लगेगा A + 2D बराबर में 5, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे 7वां पद दिया गया है A7 बराबर हो जाएगा 9, और A7 का सूत्र होता है A + 6D = 9। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरणों को घटाइए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए घटा लिया जाए। जब घटाएंगे समीकरण 1 में से 2, 1 को ऊपर रखिए, A + 2D बराबर 5 और A + 6D बराबर यहाँ हो जाएगा 9। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ए आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या कि कौन सी विधि उपयोग हो रही है, तो ये कहा जाएगा विलोपन विधि उपयोग हो रही है। चलिए, तो 2D में से यहाँ 6D को घटाएंगे, माइनस आएगा 4D, बराबर 5 में से 9 को घटाएंगे, यहाँ आएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D बराबर मिलेगा 4/4, और ये कट करके D का मान सीधे 1 मिल जाएगा। अब जब D का मान 1 आया है तो समीकरण 1 को लेकर चलेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया, इसे लिखेंगे A + 2D बराबर में हो जाएगा यहाँ 5, और इसके बाद A + 2 × 1 बराबर में 5, A + 2 × 2 बराबर में 5, A बराबर 5 - 2, A बराबर निकल करके आएगा सीधे 3, अर्थात A बराबर 3, और सार्वंतर जो D का मान है ये निकल करके आ जाएगा 1। अब ऐसी स्थिति में आपको AP बनाना है। अब आप सोचिए कि AP जो बनता है, जब हम लोग प्रथम पद को लिख लेते हैं, उसके बाद उसके आगे का पद निकालने के लिए सार्वंतर जोड़ेंगे, अगले का मतलब संख्या निकालने के लिए अगला आपका, उसी में सार्वंतर जितने भी संख्याएं आएंगी आगे सार्वंतर सभी में जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि A का मान 3 मिल गया। अगला पद निकालना है, AP तैयार करनी है। अगला पद निकालेंगे तो 1 इसमें जोड़ेंगे 4, 1 फिर जोड़ेंगे 5, फिर ऐसे 6, 7, ऐसे डैश डैश आ जाएगा। तो ये आपका जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वें का। चलिए, 5 हो गया। चलिए, यहाँ पर जगह है अभी 6वां भी आप देख लीजिए, इसके बाद में आगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें दिया गया है 6वें में, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डैश डैश का कोई पद 301 है, क्यों?
जैसे आपका ये प्रश्न दिया था चौथा, तो यहाँ पर ये सूची दिया गया है और इससे देख करके ये बताना है क्या इसमें डैश डैश जो संख्या यहाँ छोड़ी गई है क्या कहीं आगे जा करके किसी स्थान पर 301 मिलेगा। तो इसके लिए आपको पहले n का मान फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रश्न नंबर 4 में फाइंड किया है। इसके लिए पहले आप इस इस श्रेणी को लिखिए, मतलब जो भी सूची दिया गया है इसको आप लिख लें। चलिए सूची में क्या है दिया गया है 5, हाँ 5 दिया है, 11 दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है, डैश डैश है, और अंतिम में दे दिया है 301। तो ये 301 दिया तो है लेकिन ये चेक करना पड़ेगा क्या 301 यहाँ कहीं जो डैश डैश करके छोड़ दिया गया संख्या वहां पर आएगी भी। चलिए इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग n का मान फाइंड करेंगे। यहाँ पर a का मान ये हो जाएगा 5, d का मान सीधे निकल करके आएगा 11 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ 6, और इसको मान लेंगे कि ये an का मान जो है 301 दिया है, और ये पता करना है कि क्या n का मान जो है किसी प्रकार की संख्या को रखने पर 301 मिल जाएगा। चलिए n को हम लोग फाइंड करें, सूत्र हो जाएगा सीधे an का मान यहाँ 301 दिया है, तो यहाँ पर क्या करिए an का सूत्र लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301 हो जाएगा। a का मान 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है और बराबर हो जाएगा 301। यहां से 5 को पक्षांतर कर लीजिए। चलिए n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 301 माइनस में 5। अब क्या करिए घटाइए, तो इसको ऐसे रहने दीजिए n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 में से नहीं 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 9, आ गया सीधे 296। अब यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 बराबर में मिलेगा 296 बटे में 6। चलिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 हो गया, इसके बाद में 5 हो जाएगा 56। चलिए एक काम और कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि यहां पर ये गुणा भी हो रहा है तो पहले गुणा कर दिया जाए। 6 का n में गुणा कर लें, 6n माइनस 6 बराबर में हो जाएगा यहाँ 296, माइनस 6 को उधर भेज दीजिए, 6n बराबर आएगा 296 प्लस हो जाएगा यहाँ 6, जोड़ दीजिए दोनों को तो आ जाएगा 6n बराबर 302 और n बराबर निकल करके आएगा 302 अपान में 6, इसको कट करेंगे 2 से तो आएगा 151/3। अब यदि हम लोग भाग दें 3 से भाग दे दें 151 में तो पूरा ये नहीं कटेगा, मतलब जो मान मिलेगा वो n का दशमलव के रूप में पूर्णांक के रूप में नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि n एक पूर्णांक नहीं है, n एक पूर्णांक नहीं है, अतः n के किसी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए पद 301 नहीं आएगा। मतलब इस जो सीरीज दिया गया है इसमें एपी में कभी भी 301 नहीं आएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, जो है प्रश्न नंबर 5 और 6, बस मात्र 2 प्रश्न और बाकी हैं, 7वां और 8वां। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 7वें की ओर। चलिए 7वां आप अब हल करिए, क्योंकि इतने प्रश्नों को बता दिया गया है, जिससे आप यदि हल कर लेते हैं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ जो प्रश्न है वह हमसे भी बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन पा रहे हैं तो भी आप उसको सीखिए और देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जा रहा है।
चलिए 7वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, मतलब 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी। और आपको यह पता है कि 2 अंक की संख्या की शुरुआत 10 से होती है और अंतिम होता है 99 पर। तो उनके बीच में 10 से लेकर के 99 तक उनके बीच में जो भी संख्याएं 2 अंकों की आ रही हैं, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। अब इसके लिए हम लोग पहले एपी बनाएंगे और एपी बनाते समय ये ध्यान देंगे कि उसमें किसी भी प्रकार से एक अंक वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या आनी चाहिए। तो आप ऐसे देखेंगे 9 तक तो एक ही अंक है, आगे बढ़ेंगे 10, 11, 12। अब उसमें देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से कट जा रही है, तो 12 मिलेगा। आगे 3 पचे 15 मिलता है, 3 छक 18 मिलता, 3 सतह 21 मिलता है, और अंतिम में क्या मिलेगा 99, क्योंकि 33 या 99 होता है। तो स्टार्टिंग और अंतिम देख लेंगे और उसी में से हम लोग n का मान निकाल लेंगे, कितनी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए, तो यहाँ एपी दिया गया है, एपी है आपका, बनाना पड़ेगा। चलिए बना लिया जाए। 3 से विभाजित होने के लिए 12, 15, 21, चलिए 21 डायरेक्ट ना पहुंचे, 18 को छोड़ करके नहीं जाना, 18 डैश डैश हो जाएगा, कामा यहाँ मिलेगा 99। अब इसमें आप देखिए ए का मान दे दिया गया है 12, डी का मान हो जाएगा 15 - 12 बराबर 3, और यहाँ अंतिम पद जो है, अंतिम मतलब nवां पद an माना जाएगा और ये हो जाएगा 99। चलिए यहाँ पर n का मान फाइंड आउट करना है। सूत्र यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, an को लेकर चलेंगे। an बराबर दिया गया है 99, an के नीचे इनका फार्मूला बना दीजिए, a + n - 1 × d बराबर हो जाएगा 99। a का मान दिया गया है 12 + n - 1 × d का मान 3 बराबर हो जाएगा यहाँ 99। इसके बाद में n - 1 × 3 को रोकिए, और ये आपका 99 है, इधर ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा -12 हो जाएगा, मिलेगा n - 1 × 3 = 9 में से 2 घटाएंगे 7, और यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा। फिर मिलेगा n - 1 इंटू हटा करके ये जो गुणे में 3 दिया गया है ये आपका भाग में चला जाएगा, कटेगा। तो 3 दूना 6, 3 नवा 27, n - 1 बराबर मिला है 29, और n बराबर जब निकालेंगे 29 + 1, n बराबर सीधे निकल करके आएगा 30। अर्थात इसका मतलब है कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी होनी चाहिए 3 से विभाजित होने के लिए, तो 2 अंकों की जो है 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपका 3 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए, तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 रहा। अब इसके बाद में 8वां यहाँ पर हल कर लिया जाए। चलिए 8वें में आप देखिए दिया गया है कि एपी 10, 7, 4 ये घटता जा रहा है, कॉमा -62 का अंतिम पद से सॉरी, अंतिम पद से मतलब क्या है कि प्रथम पद की ओर, मतलब इस पद से इधर चलना है, प्रथम पद की ओर। 11वां पद ज्ञात करिए, 11वां पद इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या करिए, फार्मूला आप लगा दीजिए। फार्मूला आप यहां पर लगाएंगे। चलिए एक बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन को मैच करा दें कि क्या ये क्वेश्चन ठीक दिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ठीक है, इसमें ये आपका प्रथम पद की ओर ही दिया गया है। तो यहाँ पर एपी दिया है और अंतिम पद से और प्रथम पद की ओर चल करके 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग n का मान फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। एपी तो दिया ही गया है, एपी का मान दिया गया है 10, 7, 4, डैश डैश, ऐसे अंतिम में आपको मिलेगा क्या, -62। तो यहां पर मान निकालिए। मान दिया गया है ए का मान 10, डी का मान निकालेंगे 7 - 10 आएगा सीधे -3, और यहाँ एन का मान दे दिया गया है अंतिम में -62। चलिए एन के नीचे इसका सूत्र बनाइए, a + n - 1 इंटू डी बराबर -62। ए का मान रख दीजिए 10 + n - 1 इंटू डी का मान। चलिए डी का मान क्या आएगा, तो डी तो दिया ही गया है -3 बराबर -62 हो जाएगा। ये +10 को उधर भेज दीजिए, मिलेगा n - 1 इंटू -3 बराबर में हो जाएगा -62 - 10। सॉल्व करिए, n - 1 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा 72, क्योंकि माइनस माइनस दोनों संख्याएं जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस लगेगा। अब -3 गुणे में है, इसको बटे में ले चलिए, n - 1 इज इक्वल टू -72 अपान में -3, माइनस माइनस चिन्ह दोनों का कट कर प्लस हो गया, और 3 से 72 को काटेंगे तो ये 24 बार में कटेगा। n - 1 इज इक्वल टू सीधे आ गया 24, और n बराबर आएगा 24 + 1, n का मान निकल करके आ गया है 25। चलिए अभी तो n का मान निकला, अब कुल पद हैं कितने, 25। अंतिम से हमें देखना है 11वां पद, तो अंतिम से 11वें पद तक जाएंगे जब, और कुल पद यहाँ पर है 25, तो 11वें पर जाना है, मतलब 10 को छोड़ दीजिए, तो 25 में से 10 को घटाएंगे तो सीधे मिलेगा 15। अर्थात आप ये जानिए कि 11वां पद जो है, हमेशा करें कि इस प्रश्न के लिए 11वां पद जो निकल करके आएगा वह आपका n का मान 25 को देखते हुए 15 पर मिलेगा। तो n का मान सीधे हम लोग 15 लेकर चलेंगे, तो यहां हो जाएगा 11वां पद 15वां पद होगा, या 11वां पद, या ऐसे आप सेंटेंस बना लीजिए, 11वें पद के लिए, 11वें पद के लिए n बराबर आपका हो जाएगा 15। चलिए n बराबर आपका हो जाएगा 15। अब इसमें आपका फाइनल हो गया है। चलिए n का मान आपका 15 मिल जाएगा, आप इसे आंसर कर दीजिए। चलिए ये प्रश्न आपका थोड़ा ध्यान देने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि इसमें 62 -62 का अंतिम पद से 11वें पद की बात कर रहा है, तो 11वें पद के लिए n का मान 15 होगा। अब इसमें आखिर वो पद होगा कौन सा, इसे भी आप निकालें, तो इसके लिए an बराबर a15 बराबर हो जाएगा a + 14d। चलिए इसका भी मान निकाल लिया जाए, क्योंकि कहा है कि 11वां पद भी आप ज्ञात करिए। तो हो जाएगा ए का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर मिल चुका है 10 + 14 गुणे डी का मान यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 10, 14 × 42, -42 हो गया, और इसमें से इसको घटा देंगे तो सीधे निकल करके आएगा -32। चलिए इसका हम एक बार आंसर मिला लें, जिससे किसी प्रकार का समस्या नहीं रह जाए। चलिए जो भी आंसर दिया गया है सब सही है, किसी प्रकार से इसमें कोई समस्या नहीं है। तो 15वां पद जो है यहाँ पर, या 15 बराबर 15 के लिए जो है आगे से 15 और पीछे से उधर अंतिम की ओर से आएंगे, तो ऐसी स्थिति में 11वां पद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों चीजों को दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप इसे कीजिएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा।
चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसमें अभी तक आपने देखा कि हमने जो एग्जाम्पल दिया गया था 1 से लेकर के 8 तक, इसका सलूशन करा दिया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर आगे जितने भी एग्जाम्पल अभी बाकी होंगे, उन सभी एग्जाम्पल को हम अच्छे तरीके से हल करा देंगे। और उसके बाद आगे का जो लेक्चर आएगा वो एक्सरसाइज से संबंधित होगा। आप लोग इसे, इनके सूत्रों को, इनके कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से करिएगा। जहां पर भी आपको समस्या लगे उसके बारे में आप हमें कमेंट ग्रुप में जरूर बताएं, कौन सा प्रश्न नहीं आया, किस सूत्र में आपको समस्या लग रही है। तो उन सभी के लिए एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे जो पूरे चैप्टर का समावेश होगा। तो यदि आपको पीछे के कहीं पर किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो रही है, यदि नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे को आप अच्छे प्रकार से रिवीजन करते रहें। चलिए तो हम नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।